हाय एवरीवन, कैसे आप सभी। मैं आपका दोस्त एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ आपके बीच शामिल हुआ हूँ। अगर आप लोग हरियाणा जीके के क्वेश्चनों को या हरियाणा जीके के स्कोर को बढ़ाना चाहते हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखो। और अभी तक की जितनी वीडियो आई है मेरी, वो सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों से भरी हुई है। जो भी पहली बार मेरी चैनल पर विजिट कर रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और जो लगातार मेरी वीडियो देखता है आया है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आज का सेशन भी स्टार्ट करने जा रही हैं। आपका एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक है। अपनी तैयारी को 3 गुना 4 गुना बढ़ा दो ताकि आप इस वीडियो या ये कह सकते हो कि इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाओ। मेरी वीडियो में जितने भी क्वेश्चन होते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं। सभी क्वेश्चनों को छांट कर यहाँ आपके सामने रखा जाता है कि कौन से आए हुए हैं, कौन से इम्पोर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं एग्ज़ाम ऑफ व्यू से। तो आज का सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज की फर्स्ट वीडियो का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। फर्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब प्रदेश कांग्रेस के आदेश पर पूरे हरियाणा में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया। आपको आंसर देने के लिए कुछ सेकंड का टाइम मिलता है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, 12 जनवरी 1932 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा की कौन सी नदी मुलाना के समीप मारकंडा नदी में मिलती है। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, टांगरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा की कौन सी नहर जगाधरी पोटा सड़क पर स्थित ताजेवाला नामक स्थान से यमुना नदी से निकलती है। ताजेवाला यमुनानगर में है। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए। नहर की बात की जा रही है तो पश्चिमी व पूर्वी यमुना नहर, जिसमें हरियाणा में संपूर्ण हरियाणा की बात कर रहा हूँ मैं, यानी कि मोस्टली पार्ट पर पश्चिम और पूर्वी यमुना से हमारी सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू नहर द्वारा प्रदेश के किस जिले में सिंचाई की जाती है। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, महेंद्रगढ़ जिले में जवाहरलाल नेहरू नहर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा प्रदेश में वर्तमान समय में कुल उपमंडल यानी सब डिवीजन कितने हैं। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 71 उपमंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में वर्तमान समय में कुल कितनी से तहसीलें हैं। तहसीलों की बात की जा रही है। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, 93। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में औषधि वृक्षों को रोपण हेतु वनस्पति वन योजना कब लागू की गई। इसका आंसर रहेगा 1 नवंबर 2003, यानी ए आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में किस वर्ष सभी पर्यावरण कमेटियों को 30,000 रुपये की अनुदान राशि देने का निर्णय लिया गया। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 1998 से 1999 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। जिला हिसार व करनाल में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पदार्थ उपलब्ध होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भाई। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, सोहरा। सोहरा खनिज पदार्थ उपलब्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। हरियाणा के किस इलाके में 3री शताब्दी में यद्धों का बोलबाला था। कौन से इलाके में था यद्धों का बोलबाला।
आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, रोहतक के इलाके में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। समुद्रगुप्त का एक परशु प्रकार का सोने का सिक्का हरियाणा में कहाँ पर मिला है? समुद्रगुप्त, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, मिठातल हिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा की नई पर्यटन नीति 2008 के अंतर्गत पर्यटन विकास परिषद का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, मुख्यमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन। पिपलाद ऋषि से संबंधित बागोत तीर्थ किस जिले में है? ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, पिपलाद ऋषि। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, महेंद्रगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर बात कर लेता हूँ मैं रेवाड़ी। भिवानी की भी, जींद की भी, यानी कि रेवाड़ी को पीतल नगरी कहा जाता है। और यहाँ पर अंतिम राजा हिंदू राजा थे जो हेमचंद्र जी बने थे। और ये बने कब थे? हेमचंद्र 1556 ईस्वी में सॉरी 26 ईस्वी में। यहाँ पर विक्रमादित्य इसने अपना नाम रखा था खुद ने, हेमू। और रेवाड़ी का पुराना नाम या प्राचीन नाम रीवावाड़ी था। और इसकी जो स्थापना हुई है रेवाड़ी की, वो 1 नवंबर 1989 को हुई है। नेक्स्ट है, जैसे कि हम भिवानी की अगर बात की जाए तो भिवानी में 3 मुख्यमंत्री रहे। तो 3 कौन कौन से? चौधरी बंसीलाल, बाबू गुप्ता, हुकुम चंद। और इसकी जो स्थापना हुई है वो 22 दिसंबर 1972 में हिसार से अलग होकर बना था ये। और इसका पुराना नाम भिवानी है। जींद और महेंद्रगढ़। जींद और महेंद्रगढ़ की अगर मैं बात करना चाहूँ, जींद और महेंद्रगढ़ की अगर मैं बात करना चाहूँ तो जींद हमारा स्टार्टिंग से, यानी कि जब हमारा हरियाणा स्थापना दिवस मनाया जाता है उसी दिन जींद और महेंद्रगढ़ बना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। जयंती देवी के नाम से जींद का नाम पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस नहर को बावड़ियों और तालाबों का नगर कहा जाता है? आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी नारनौल। नारनौल को बावड़ियों का शहर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपिल मुनि का संबंध हरियाणा के किस नगर से माना जाता है? कपिल मुनि, कपिल मुनि है, आंसर आएगा कलायत, यानी ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर कलायत कहाँ पर है? कैथल में। अगर यहाँ पर कलायत ना होता ऑप्शन में और कैथल दिया होता मात्र, तो इसका आंसर आता कैथल, क्योंकि कलायत कैथल डिस्ट्रिक्ट में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। मांजी साहिब गुरुद्वारा कहाँ स्थित है? मांजी साहिब गुरुद्वारा, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कैथल में है। अगर मंजी साहिब गुरुद्वारा की बात की जाती, ध्यान से सुन लेना, मांजी साहिब गुरुद्वारा और एक होता है मंजी साहिब गुरुद्वारा, दोनों में फ़र्क है। मांजी साहिब गुरुद्वारा तो कैथल में है। अगर मंजी साहिब गुरुद्वारा की बात की जाए तो वो शाहबाद में है, जो कि कुरुक्षेत्र में है। तो इनमें फ़र्क है, ध्यान से सुन लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। राजघाट गुरुद्वारा स्थित है। राजघाट गुरुद्वारा कुरुक्षेत्र में है, बता चुका हूँ मैं अभी आंसर आपको, यानी कि कुरुक्षेत्र में है। आपको टाइम नहीं दिया गया, सॉरी, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा कुरुक्षेत्र। और कुरुक्षेत्र में कौन कौन से हैं गुरुद्वारे? कुरुक्षेत्र में है छड़ी पातशाह गुरुद्वारा है, और बावली साहिब गुरुद्वारा है जो पेवा में है। और यहाँ पर यमुनानगर में भी गुरुद्वारा है, काफ़ी फेमस है। जो फेमस है वही मैंने आपके यहाँ पर रखे हैं। गुरुद्वारा है सतपुरा, जो कि ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। भरतपुर के राजा सूरजमल द्वारा किसका निर्माण करवाया गया? आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, होडल की सराय का निर्माण करवाया गया था। होडल कहाँ पर है? पलवल से कुछ ही दूरी पर है होडल। और यहाँ पर इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? भरतपुर के राजा के द्वारा करवाया गया था, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। गोहाना में किले का निर्माण किस राजा के द्वारा हुआ? गोहाना में किस राजा के द्वारा हुआ था निर्माण? आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी पृथ्वीराज के द्वारा, पृथ्वीराज चौहान के द्वारा गोहाना में किले का निर्माण करवाया गया था। और अकबर की अगर मैं बात करूं तो अकबर का जो शासनकाल था वो 1556 से 1606 ईस्वी तक रहा था। अगर मैं हेमचंद की बात करूं तो 1556 से 1556 तक ही रहा था हेमचंद्र, जो कि हमारे पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी तब 7 अक्टूबर 1556 ईस्वी में इसने दिल्ली पर राज किया था। दिल्ली पर राज करने के साथ साथ इसने अपना नाम विक्रमादित्य रख दिया था। और 5 नवंबर 1556 ईस्वी में अकबर के सेनापति बैरम खां से हार चुका था ये, और बैरम खां ने इनकी गर्दन काटकर हत्या कर दी थी। तो इनका शासनकाल बस यहीं तक था। और हर्षवर्धन का 606 ईस्वी से लेके 647 ईस्वी तक रहा। पृथ्वीराज की बात की जाए तो इसका शासन 1178 से लेके 1192 तक रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। पिंजौर का संबंध माना जाता है, पिंजौर का संबंध कहाँ से किस से माना जाता है? आंसर आएगा पांडवों से। कहाँ से? पांडवों से। पांडवों से किस प्रकार से माना जाता है? पांडवों को 14 साल का वनवास मिला था। 14 साल में 13 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास था। अज्ञातवास की बात करना चाहूँगा। अज्ञातवास का मतलब ये होता है, अगर आप 1 साल का अज्ञातवास था जो 13 साल से अलग, तो 1 साल के अज्ञातवास में अगर पांडवों को किसी के द्वारा पहचाना जाता तो इसको वापिस से 13 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास मिलता। तो यहाँ पर अज्ञातवास पिंजौर में आखिरी दिन गुजारा था पांडवों ने अज्ञातवास का, तो इसलिए यहाँ पर पिंजौर से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसका निर्माण शाह कुली खां द्वारा करवाया गया था? आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, बुढ़िया का रंग महल। कहाँ पर है ये? बुढ़िया का रंग महल है भाई यमुनानगर में। ठीक है, तो किसके द्वारा करवाया गया था? शाह कुली खां के द्वारा। गुजरी महल कहाँ पर है? हिसार में है। किसने बनाया था? फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। अपनी गुजरी यानी कि अपनी पत्नी गुजरी की याद में बनाया गया था। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। हरियाणा का शीतला माता का मंदिर किस वास्तुशिल्प पेंटर पर डिजाइन किया गया है? पैटर्न पर किया गया, बात ये है। इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मुगलई। यहाँ पर इसके बारे में बता देता हूँ कि काफ़ी फेमस मंदिर है माता शीतला माता का मंदिर। ये कहाँ पर है? गुरुग्राम में है। और ये काफ़ी यानी कि 300 साल पुराना है। ठीक है। ये किसके द्वारा बनाया गया था? सिया का एक जाट था, सिया नाम का एक जाट था, उसके द्वारा बनवाया गया था, ये निर्माण करवाया गया था। कहा जाता है कि माता शीतला माँ उसके एक सपने में आई थी, तो उससे अगले दिन उन्होंने वहाँ पर इसका निर्माण करवाया गया था। और यहाँ पर क्या क्या किया जाता है, यानी कि किस प्रकार से पूजा की जाती है? यहाँ पर खसरा, चेचक, नेत्र विकास की मुक्ति की मिलती है। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें थी जो आपको कुछ बताई है।
ये भी याद रखना, क्योंकि एग्ज़ामों में ये तो नहीं है कि जो मैं आपके सामने सीधा ही करवा रहा हूँ तो वही सीधे के सीधे आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल आएंगे। नहीं, कुछ भी पूछ सकता है एग्ज़ामिनर, तो ये बातें भी ध्यान रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुग्राम के समीप स्थित सराय अलीवर्दी नामक गांव में किस मुस्लिम शासक काल की मस्जिद स्थित है? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी काफ़ी फेमस राजा रहा है। और अलाउद्दीन खिलजी की अगर मैं बात करना चाहूँ तो इसका शासनकाल रहा था 1296 से लेकर 1316 तक। यह अफगानिस्तान से लेकर उत्तर मध्य भारत में फैला हुआ था, इसका जो शासनकाल था। अगर मैं बाबर की बात करना चाहूँ, बाबर जलालुद्दीन मतलब अगर मैं बात करना चाहूँ बाबर की, बाबर का शासनकाल रहा था 1519 से लेकर 1526 तक। इसने 5 बार आक्रमण किया था भारत पर। इस दौरान इसका शासनकाल तो 1530 से लेकर 1540 तक रहा था। सॉरी, 1519 से लेकर 1526 तक रहा था। इसकी मृत्यु हुई थी 1530 ईस्वी में। अगर मैं बात करना चाहूँ फिरोज शाह तुगलक, ये कहाँ का शासक था? हिसार का। हिसार में 1354 ईस्वी में हिसार को बसाया था और इसका जन्म 1309 में हुआ था। अगर 1351 से लेकर 1388 तक इसका शासनकाल रहा था, ये सत्ता में रहा था। इसने क्या किया था? चांदी के सिक्के चलाए थे भाई। ये बातें इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से सुन लेना। इसका शासनकाल कहाँ तक रहा था? 1351 से 1388 तक रहा था। ठीक है। जो मैं बात कर रहा था बाबर की कि 1530 से 40 तक बाबर नहीं था, वो बाबर का जो लड़का था हुमायूं, हुमायूं का शासनकाल रहा था 1530 से लेकर 1540 तक। ठीक है, वो मैं बता चुका हूँ, क्योंकि बाबर के लड़के का ही नाम था हुमायूं। और हुमायूं के लड़के का नाम क्या था? अकबर। अकबर के लड़के का नाम जहांगीर। जहांगीर के लड़के का नाम शाहजहां। शाहजहां के लड़के का नाम औरंगजेब। और औरंगजेब के लड़के का नाम बहादुर शाह जफर। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें हैं और ये मुगल शासक के बहुत ही भयंकर या कह सकते हो सबसे शक्तिशाली राजा रहे हैं। उसके बाद कर लेते हैं हुमायूं। हुमायूं किसका था? बाबर का लड़का था। इसका शासनकाल 1530 से 1540 में हुआ था। उसके बाद शेरशाह सूरी आया था 1540 से 45 में। उसके बाद इस्लाम शाह सूरी आया था 1545 से 54 तक। हुमायूं उसके बाद आया था। हुमायूं का 1555 से लेकर 56 तक। उसके बाद अकबर 1556 से 1605 तक। 1605 से लेके 1627 तक जहांगीर रहा था। फिर शाहजहाँ, फिर औरंगजेब, फिर ऐसे चली हुई थी। तो वीडियो काफ़ी लंबी चल जाएगी अगर सभी के बारे में मैं बात करूँगा। तो ये बातें इंपॉर्टेंट रखना जो मैंने आपको बताई है। स्लो मोशन में आप इन बातों को ध्यान से सुन लेना, ये इम्पोर्टेंट है इसलिए मैंने आपको बताई, इसलिए इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा टाइम लगाया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। शीशे वाली मस्जिद, दिन्नी मस्जिद और लाल मस्जिद कहाँ स्थित है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत बार पूछा गया। दिन्नी मस्जिद, लाल मस्जिद, शीशे की मस्जिद कहाँ पर है? इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, रोहतक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। भगवान विष्णु का स्थायी निवास किस तीर्थ पे माना जाता है? भगवान विष्णु की बात की जा रही है। तो आएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कुबेर, सॉरी सनहित तीर्थ, सॉरी कुबेर नहीं, सनहित तीर्थ, यानी कि इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर मैं बात करूँ प्राची तीर्थ, प्राची तीर्थ कहाँ पर है? पेवा में है। कुबेर तीर्थ कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। ठीक है ना, पेवा तीर्थ तो लिखा ही हुआ है यहाँ पर। ठीक है, प्राची तीर्थ कहाँ पर भी है? पेवा में ही है। ठीक है, कुबेर तीर्थ कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। तो इसका आंसर आएगा सनहित तीर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। किस पवित्र सरोवर का
पानी सतयुग से लेकर आज तक नहीं सूखा है? देखो कितना मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर आएगा पुंडरीक सरोवर। पुंडरीक सरोवर का पानी अभी तक नहीं सूखा है। ब्रह्म सरोवर कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। ज्योतिषर सरोवर कहाँ है? ज्योतिषर में है, यानी कुरुक्षेत्र से 5 किलोमीटर पर है, जहाँ पर गीता का उपदेश दिया था कृष्ण ने किसको? अर्जुन को। हटकेश्वर सरोवर कहाँ पर है? हाट गांव में है। और ये हाट गांव कहाँ पर है? स्पीदों के पास है, और स्पीदों जींद में है, यानी कि ये जींद डिस्ट्रिक्ट में है हटकेश्वर सरोवर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। पलवल में स्थित प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? पलवल में कौन सा प्रसिद्ध मंदिर है? तो याद कर सकते हो, पैसे पंच और पैसे पलवल, यानी पंचवटी मंदिर है। कहाँ पर है ये? तो ऑप्शन नंबर सी आएगा। ताऊजी मंदिर भी पलवल में है। बिड़ला मंदिर आपको पता ही होगा, ये कुरुक्षेत्र में है। तो हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, च्यवन ऋषि गुफा स्थित है? आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डोसी पहाड़ी में। च्यवन ऋषि गुफा कहाँ पर है? डोसी की पहाड़ी में। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हो जाता है एग्जाम ऑफ व्यू से, तो ध्यान से सुन लेना इस क्वेश्चन को। डोसी पहाड़ी में च्यवन ऋषि की गुफा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। नवग्रह कुंडों के स्थापित होने के कारण हरियाणा में किस स्थान को छोटी काशी कहा जाता है? नवग्रह कुंडों के कारण छोटी काशी किसे कहा जाता है? आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, कैथल को। किसे कहा जाता है भाई? कैथल को कहा जाता है। नवग्रह कुंडों के कारण इसको छोटी काशी कहा जाता है। और छोटी काशी एक और को कहा जाता है हरियाणा में, तो वो कौन है? भिवानी। भिवानी में क्यों? वहाँ पर मंदिरों की अधिकता के कारण छोटी काशी कहा जाता है। किसको? भिवानी को। और इसे नवग्रह कुंडों के कारण छोटी काशी, कैथल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पांडु पिंडारा पवित्र तीर्थ में उपयुक्त स्नान व पिंडदान माना जाता है। तो किस दिन मतलब पिंडदान किए जाते हैं, किस दिन स्नान किया जाता है? तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सोमवती अमावस्या के दिन। और ये कहा जाता है कि पांडवों ने यहाँ पर क्या की थी? पूजा की थी। जब महाभारत का युद्ध हुआ था, युद्ध होने से पहले यहाँ पर क्या की थी? पूजा की थी, ऐसा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अमर काव्य महाभारत में वर्णित नरकातारी यानी अनरक तीर्थ किस नदी के किनारे है? अनरक तीर्थ मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुन लेना इसका आंसर। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, सरस्वती नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु का संबंध किस तीर्थ से है? चैतन्य महाप्रभु का संबंध, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, कुबेर तीर्थ से है। और कुबेर तीर्थ कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है, बता चुका हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढोला मोहल्ला उत्सव गुरु तेग बहादुर की याद में कहाँ मनाया जाता है? ढोला मोहल्ला उत्सव, ढोला मोहल्ला उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है भाई? तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी लाखन माजरा। लाखन माजरा कहाँ पड़ता है? रोहतक में। तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर जब पंजाब से दिल्ली चले थे, दिल्ली की ओर गए थे, तब लाखन माजरा में उन्होंने एक रात गुजारी थी।
तो वहाँ पर गुरुद्वारा है गुरु तेग बहादुर गुरुद्वारा, काफ़ी फेमस गुरुद्वारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोपाल मोचन मेले का आयोजन किस जिले में किया जाता है? आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, गोपाल मोचन मेला। यहाँ पर आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यमुनानगर में। ठीक है ना। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करते रहना साथ के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। सतकुंभा मेला किस जिले में लगता है? सतकुंभा मेला, मेले के बारे में ही यहाँ पर मेले होंगे, गुरुद्वारे होंगे, तीर्थ होंगे आज की वीडियो में। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। कहाँ पर है? सोनीपत में सतकुंभा मेला। ध्यान से सुन लेना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबा मस्तनाथ का मेला। मस्तनाथ का मेला रोहतक में किस महीने में मनाया जाता है? मस्तनाथ, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये मस्तनाथ का मेला। तो इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी रहेगा, फरवरी मार्च महीने में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। सूर्य ग्रहण, सूर्य ग्रहण की बात की जा रही है। तो सूर्य ग्रहण हमारा स्नान मेला किस स्थान पर लगता है, ये पूछा गया है। आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के दिन यहाँ पर स्नान किया जाता है। काफ़ी भीड़ लगती है, ब्रह्म सरोवर पर लगती है ये सूर्य ग्रहण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शाह चोखा खोरी मेले का आयोजन हरियाणा के किस जिले में होता है? शाह चोखा खोरी, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गुरुग्राम में शाह चोखा खोरी का मेला लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। मुंगीपा मेला किस जिले में लगता है? मुंगीपा मेला, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है भाई। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, भिवानी में लगता है। कहाँ पर लगता है मुंगीपा मेला? भिवानी, मुंगीपा मेला भिवानी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। सूरज कुंड, ये ध्यान रखो, एक तो सूर्य ग्रहण स्नान था वो कहाँ पर? कुरुक्षेत्र। ये है सूरज कुंड का अंतर्राष्ट्रीय कला मेला। ये काफ़ी लंबा चलता है और ये कहाँ पर लगता है? ये लगता है भाई, आप सभी जानते भी होंगे, काफ़ी फेमस है हरियाणा का ये मेला। तो ये आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी फरीदाबाद में लगता है। कहाँ पे लगता है? सूरज कुंड फरीदाबाद, सूर्य ग्रहण कुरुक्षेत्र। ये दोनों में ध्यान से बात को ध्यान से रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है रियो ओलंपिक वर्ष 2016 की कांस्य पदक विजेता साक्षी मलिक का संबंध रोहतक के किस गांव में हुआ था? साक्षी मलिक का कांस्य पदक विजेता है ये। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, मोखरा में। कहाँ पे हुआ था भाई? मोखरा में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। वर्ष 2012 में लंदन ओलंपिक में सानिया नेहवाल ने कौन सा पदक प्राप्त किया? तो कौन सा पदक प्राप्त किया था? आंसर आएगा कांस्य पदक। आंसर क्या रहेगा? कांस्य पदक। तो यहाँ पर मैं कुछ बातें बताना चाहूँगा सानिया नेहवाल के बारे में कि सानिया नेहवाल को कौन सा खेल खेलती है? बैडमिंटन। कौन सा खेल खेलती है भाई? बैडमिंटन। बैडमिंटन की खिलाड़ी है ये। ठीक है। कांस्य पदक विजेता है ये। कहाँ से है ये? हिसार से। अब कहाँ पे रहती है ये रहती है अब हैदराबाद में, या ये कह सकते तेलंगाना में। ठीक है ना, जो कि हैदराबाद तेलंगाना की अब राजधानी है। पहले आंध्र प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी। तो
ये था हमारा। और अगर मैं बात करना चाहूँ तो अगर हमारे खिलाड़ी हरियाणा में कोई भी अगर गोल्ड लेके आता है तो 2 करोड़ मिलते हैं, सिल्वर लेके आता है तो 1 करोड़ मिलते हैं, ब्रांज लेके आता है तो 50 लाख रुपए मिलते हैं। तो ये थी कुछ बातें जो कि आपको याद रखनी है, एग्ज़ाम ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं बातें। तो आज की वीडियो यहीं तक समाप्त कर लेते हैं। अगर यहाँ पर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरी वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहती है क्योंकि मैं एक दिन में वीडियो नहीं बनाता, सिर्फ यहाँ पर एग्ज़ामिनर करके या कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कौन कौन से आते हैं, तो वही वीडियो बना रहा हूँ मैं। तो आज की वीडियो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट थी, आने वाली वीडियो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी। तो आने वाली वीडियो अगर आपको सबसे पहले चाहिए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू वेरी मच।